तो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद लगातार जो राजनीतिक दल के लोग जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भीम आर्मी और एआईएम, इनके सभी बड़े नेता और कार्यकर्ताओं को पिछले 36 घंटों से ज्यादा वक्त का हो गया। इन सभी को इनके घरों में हाउस अरेस्ट जो है वो किया गया है। अभी बताया जा रहा है कि 25 जुलाई तक जो है वो इनको घरों में रहना होगा, क्योंकि एक बड़े प्रोटेस्ट की जो है वो जानकारी, एक इनपुट जो है वो यूपी पुलिस को मिला था, जिसके बाद से ही इन सभी लोगों को नजरबंद कर दिया गया है। हाउस अरेस्ट इनके घर पर है। तमाम देख सकते हैं कि तस्वीरें, पुलिस तैनात है सभी के घरों पर। तमाम नेताओं की खबर कल भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भीम आर्मी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी को हाउस अरेस्ट किया गया। अकेले सहारनपुर की अगर बात कर लें तो 150 से ज्यादा ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जिनको बीते 36 घंटों से उनके घरों में ही हाउस अरेस्ट करके जो है वो रखा गया है। 25 जुलाई का एक बड़े प्रोटेस्ट की एक और तैयारी हो रही थी, उससे पहले ही यूपी पुलिस ने कड़ा पहरा जो है इनके घरों पर लगा दिया है। कुछ लोग दिल्ली जाने की बात कह रहे थे, दिल्ली जंतर मंतर उन लोगों को जाना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सख्ती कर दी है और तमाम लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं और साथ ही साथ उनके घरों पर पुलिस बैठा दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रूही अंजुम के घर पर, और सहारनपुर में पहली महिला नेता है ऐसी जिनके घर पे पुलिस का पहरा है, और बीते 36 घंटे से ये भी जो है हाउस अरेस्ट है अपने घर में। सुबह जब बात हुई थी तो बता रही थी कि भाई कहीं बाहर जाना था लेकिन जा नहीं पाए हैं आज भी, और पुलिस जो है वो पहरा लगाए बैठी है घर पर इनके। रूही, आज 36 घंटे हो गए हैं, सहारनपुर जिले के अंदर हम तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम जो नेता है, छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनके घरों पर भी पुलिस इसी तरह से पहरा दे रही है, हाउस अरेस्ट उनको करके रखा गया है। क्या कहेंगे आप? कपिल भाई, पहले तो शुक्रिया, आपने हिम्मत करके सबको रिपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत शर्मनाक बात है। और मैं तो ये कहूंगी सबने राजा गलत चुन लिया। राजा को पहरा देना था चोरों का, लेकिन वो प्रजा का पहरा दे रही हैं या सिपाहियों का, जो सिपाही रक्षा करते थे। तो ये दुखद है। और छोटे छोटे बच्चे हाउस अरेस्ट हैं जिनको पता नहीं था। मैं खुद जाने वाली थी, जैसे आप सभी जानते हैं कि 1 महीने से लगातार वहां जंतर मंतर पे चल रहा है। 21 तारीख की तस्वीरें देखी नहीं गई। मैं माँ हूँ, मैंने सर फटे हुए देखे हैं। मैंने हम माननीय डिम्पल जी को मानते हैं, वो उन्होंने एक माँ का वहाँ पे पूरा रोल अदा किया है। जिन बच्चों को चोट लगी थी उन्होंने कपड़े खोल के हवा खुद की है, पानी पिलाया, पैसे तक मदद की है, फिर भी उनको चोट आई। तो हम उनके लिए वहाँ जा रहे थे। पता लगा कि शाम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और गठबंधन के लोगों को भी डिटेन किया गया था। तो हम जाने वाले थे, इनको पता लगा तो इन लोगों ने हमें भी अरेस्ट कर लिया। बस दुख ये है इस बात का कि हम माँ हैं, हम उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आगे क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों की? सुना है कोई प्रोटेस्ट करने की तैयारी थी जो 25 जुलाई तक आप लोगों को घर में ऐसे रखा जाएगा? जी, 25 तारीख की थी और आज हमारे आलमबदी साहब का इंतकाल हुआ है कल रात। हमें उस चीज़ का बहुत दुख है, क्योंकि जितने भी नेता उनसे जुड़े हुए थे वो एक ऐसे नेता थे जिनको गांधी जी का हमने दर्जा दिया था। उन्होंने कभी कोई रिश्वतखोरी नहीं की थी, बहुत पाक साफ नेता थे। हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, उसका हमें ज़्यादा मलाल है। हम जैसे कोई भी नहीं पहुँच पाएगा, सब नेता डिटेन है। उसके अलावा नेताओं को, जैसे हम लोगों को, मैं तो अपने को नेता नहीं कहती, मैं माँ कहती हूँ, हम होम अरेस्ट हैं। और दूसरा 25 को लेकर है आह्वान। लेकिन यह है कि पुलिस वालों की ड्यूटी, अगर हम यहाँ से छलांग लगा के कोई छत भी कूद के भाग गया तो इनकी नौकरी पे आ जाएगा। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हम लोग 25 तक यहीं रहेंगे। और आज मैं घर से ही भूख हड़ताल पे शाम से बैठ रही हूँ 4 बजे से, क्योंकि मेरे सभी लोगों ने अभी मुझे मना किया कि हो सकता है छोड़ दें, लेकिन मैं 4 बजे से भूख हड़ताल का, मैंने अपने सभी जितने भी मेरे कार्यकर्ता और मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो 4 बजे से मैं भूख हड़ताल पे, मैं 25 तारीख तक यहीं से उन लोगों को अपना समर्पण दूंगी कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है पूरा, उसके बाद आपके जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको डिटेन किया गया, राहुल गांधी को डिटेन किया गया, कई तरह की तस्वीरें भी सामने आई थी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत ही गलत बात है। मैंने आपको यही कहा ना कि ये वो लोग हैं जो बच्चों के लिए आज तक लड़े हैं। अखिलेश जी ने लैपटॉप दिए, साइकिल्स दी, वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन ये सरकार ऐसी है, पता नहीं राजा ही समझ नहीं आ रहा कैसा चुन लिया। ऐसे राजा तो 10 लोगों को सूली पर चढ़ा देता था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतनी बड़ी बात है, इस्तीफा ले लें। आप कोई एजुकेशन, कोई ऐसा बनाए, जो भी बनाना चाहते हैं, जो पढ़ा लिखा हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप डिग्री निकलवाएंगे वो 10वीं भी नहीं निकलेंगे। और उनको नेट की भी फुल फॉर्म नहीं पता होगी। दुखद ये नहीं है कि वो एजुकेटेड है, नहीं है, दुखद ये है कि 22 टॉपर बच्चों ने सुसाइड किया है, जिसमें से 15 पेरेंट्स का ये कहना था कि हम बीजेपी कार्यकर्ता रहे हैं और अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये भी चीजें सामने आ रही, निकल कर कहा जा रहा है कि भाई जो विपक्ष है वो छात्रों को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। देखिए, आप खुद जानते हैं कि ये 25 दिन से चल रहा है। 20 तारीख तक कोई भी नेता इसमें नहीं इन्वॉल्व हुआ था। अखिलेश जी भी 21 को इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। हम लोग चाह रहे थे कि बच्चों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार है, हो सकता है बच्चों की सुन ले। लेकिन नेता इसमें इसलिए आए आगे क्योंकि जब सर फटा हुआ देखा, मारा गया,
आंसू गैस छोड़ी गई, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे पुलिस द्वारा डंडे मारे गए। वो वीडियो मेरे पास है, हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ, मुझे शर्म आ रही है वो वीडियो डालते हुए। लेकिन ये बहुत दुखद बात है और मैं चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा इस टाइम पूरी दुनिया को मांगना चाहिए, क्योंकि माँ बाप बहुत रोए हैं और सभी रोए हैं। फिल्म इंडस्ट्री आई है, सलमान खान जी का भी इस पे आ गया। कुछ आपने जैसे बात की है, स्टूडेंट थी, फीमेल स्टूडेंट, उनके साथ काफी बर्बरता भी देखने को मिली, कुछ तस्वीरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर भी। क्या कुछ एक्शन की मांग करते हैं आप इस पर? देखिए, हमारी एक फराह नाज एक सिंगर हमारी पार्टी की हैं, बहुत छोटी उम्र की हैं, उनको उठा लिया गया था, उनको बहुत मारा गया, उनके पाँव पे डंडे मारे गए और उन्हें बीच में गायब भी कर दिया गया था, पर वो बाहर आ गई हैं। और कई लड़कियों के साथ वहाँ दुर्व्यवहार हुआ है, टॉपलेस किया गया है, लड़कों ने वहाँ खुद जो वहाँ थे उन्होंने अपनी शर्ट पहनाई है उनको। वो वीडियोस फोटो हम क्यों वायरल करें? लेकिन यह है कि देखिए, हमारी सबकी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जो बच्चे मरे हैं उनको एक मुआवजा दिया जाए और एक एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा चुना जाए। और अगर सरकार ये नहीं कर सकती तो सरकार खुद रिजाइन कर दे कि भाई हमसे ये चल नहीं रहा। क्यों श्रीलंका और नेपाल बनाने के लोग सोच रहे हैं? क्योंकि मैं आपको अब भी बता रही हूँ, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। और इस टाइम माएँ आप देखेंगे, आप मेरे घर में बूढ़ी माएँ भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, हर उम्र की माएँ आज 4 बजे मेरे घर पे होंगी और ये बद्दुआ लेके जाएंगे, क्योंकि ये तो बे औलाद है, इनको औलाद का दुख नहीं पता। बस मेरा आप सब मीडिया वालों से यही कहना है कि आप लोगों पे गोदी मीडिया का एक टैग लगा हुआ है, आपकी औलाद है, कल को ये 22 बच्चे गए, इनको अपना बच्चा माने, कल को हमारी औलाद इनकी जगह ना हो। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं ये भी घरों पर आना शुरू हो गए हैं। और जो समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव है रूही अंजुम, वो यही कह रही है कि आज शाम 4 बजे से वो हंगर स्ट्राइक जो है वो शुरू कर रही है अपने घर पर ही, और क्योंकि इनको घरों से जो है वो निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं इनकी तरफ से, और साथ ही साथ इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो वहां पर जो फीमेल स्टूडेंट थी उनके साथ जिस तरह की हरकतें की गई हैं, जो बर्बरता की गई, उस पर सख्त एक्शन जो है वो होना चाहिए। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करें।